हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमको IS 800 2007 के अंदर दिए गए हैं। किसके लिए? स्पेसिंग के लिए और एज डिस्टेंस के लिए। दोस्तों, एज डिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एज डिस्टेंस, पिच, ये सब के बारे में पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। फिर भी मैं आपको एक बार यहीं पर बता देता हूं कि क्या होता है एज डिस्टेंस और क्या होता है आपका पिच। दोस्तों, पिच में आपको बताया था कि ये हमारे दो बोल्ट्स के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है किसी भी एक रो में, जब कभी हम उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड मेजर करते हैं तो उसको पिच कहते हैं। साथ में एज डिस्टेंस क्या था दोस्तों कि जो हमारा बोल्ट का होल रहता है, ठीक है, बोल्ट होल के सेंटर से तो जो एज रहती है प्लेट के, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एज डिस्टेंस कह देते हैं। एंड डिस्टेंस दोस्तों क्या होता है? बोल्ट होल के सेंटर से तो जो हमारी जो एंड रहता है, क्या बोला? एंड रहता है प्लेट का, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हमने एंड डिस्टेंस कहा था। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने और अच्छी तरह से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि जो पिच है शैल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ डी। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, पिच जो रहेगी आपकी वो लेस देन नहीं होनी चाहिए किससे? 2.5 ऑफ डी से। जहां पर डी दोस्तों क्या है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है। जो भी आपने बोल्ट का यूज किया है, जैसे कि मैंने आपको बोल्ट बताया था कि बोल्ट क्या होता है, तो उस बोल्ट का एक नॉमिनल डायमीटर होता है ना दोस्तों, उस नॉमिनल डायमीटर की वैल्यू है क्या यहाँ पर? डी। मानो डी मैंने 16 mm का बोल्ट अगर यूज किया है तो यहाँ पर आपको पिच जो रखना है वो 2.5 इंटू 16 से कम नहीं रखना। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों कि इससे कम तो आपको पिच नहीं रखना है। अब एक बात आपको यहाँ पर दिमाग में आ रही होगी कि जो पिच है हमको 2.5 डी से कम क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर दोस्तों आपकी पिच 2.5 डी से कम हो जाएगी तो उस केस में फिर आप इसको आपके जो बोल्ट से बहुत ज्यादा ही पास पास में आ जाएंगे, देन इन बोल्ट्स को टाइट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कम से कम हमको इससे इतनी पिच तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, साथ में बात करें दोस्तों की जो पिच है, पिच आपकी इनसे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या? पिच शैल नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स ऑफ टी या फिर 200 mm, विच इज लेस इन केस ऑफ टेंशन मेंबर। अगर टेंशन मेंबर का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर लोड इस साइड एक्ट कर रहा है, यहाँ पर लोड इस साइड एक्ट कर रहा है, तो ये एक टेंशन मेंबर है। तो टेंशन मेंबर है तो इस केस में जो पिच रहेगी डेट इज ये जो डिस्टेंस है पी, ठीक है, पी जो रहेगी आपकी, ये यहां पर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मिनिमम किसका? मिनिमम ऑफ या तो 16 टाइम्स ऑफ टी ले लो आप या फिर 200 mm ले लो। इसमें से जो भी कम रहेगा वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट करना पड़ेगा। किसके लिए? पिच के लिए, डेट इज मैक्सिमम पिच के लिए। क्लियर है? तो ये दोस्तों टेंशन मेंबर के लिए है। कंप्रेशन मेंबर के लिए ये अलग केस बनेगा जो कि मैं आपको बताने वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर दोस्तों टी जो है, मैं अगर बताऊं टी क्या रहेगा मेरा? थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ प्लेट की बात करेंगे, अगर इसकी थिकनेस भी टी है दोस्तों, इसकी थिकनेस भी टी है, दोनों की थिकनेस अगर टी है तो हम सीधे सीधे थिकनेस ऑफ प्लेट ले लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसकी थिकनेस मेरी, मानो इसकी थिकनेस मेरी T1 थी और इसकी थिकनेस मेरी T2 थी, और मैंने यहाँ पर एक चीज और देखी कि मेरी T1 क्या है? लेस देन T2 है, तो इस केस में जो आप पुट करोगे ना T की वैल्यू, वो क्या रहेगी? T मिनिमम आपको पुट करना है, T1 डेट इज मिनिमम वाला। समझ आया? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी हो कि जब डिफरेंट साइज की प्लेट रहेगी तो वहां पर हमको जो थिकनेस हम लोग अज्यूम करेंगे पिच के लिए, वो मिनिमम वाली प्लेट की थिकनेस अज्यूम करेंगे। ठीक है, सिमिलर तरीके से दोस्तों जब हमारे पास कोई कॉम्प्रेशन मेंबर है
ठीक है, क्या बोले, कंप्रेशन मेंबर है, मतलब जिनके ऊपर कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, कंप्रेशन लोड एक्ट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोड एक्ट कर रहा है वो है कैसा, कंप्रेशन नेचर का है ना। तो यहाँ पर जो पिच आपको रखना है, ठीक है, पिच आपको क्या रखना है वो दोस्तों, मिनिमम रखना है किसका, मिनिमम आप रखना है किसका, 12T का या फिर 200 mm का। जो भी इसमें से कम आएगा उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे। वही टी मैंने बता दिया, टी क्या है दोस्तों, थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट मेंबर, जो सबसे पतला वाला जो मेंबर रहेगा उसकी थिकनेस हो जानी है ना। अगर दोनों की थिकनेस जो है सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थिकनेस मेरी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो जो थिनेस्ट मेंबर रहेगा उसकी थिकनेस यहाँ पर आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है ना, मेरे ख्याल से ये चीज भी क्लियर हो गई। थर्ड जो है दोस्तों स्पेसिफिकेशन IS 800 2007 का, वो क्या कहता है कि अगर आपने स्टेगार्ड पिच प्रोवाइड कराई है उस केस में आपको 50% से इंक्रीज करनी पड़ेगी जो वैल्यूज निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यही लिखा है कि इन केस ऑफ स्टेगार्ड पिच में बी इंक्रीज बाय 50% ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाइड अबव प्रोवाइडेड गेज डिस्टेंस इज लेस देन 75 mm। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर जो वैल्यू हमने देखी है ये सारी की सारी वैल्यूज को आप 50% से इंक्रीज कर देंगे। डेट इज, अगर मैं बात करूं तो 1.5 टाइम्स हम लोगों ने जो ऊपर जो पिच कैलकुलेट किया है, आपको यहाँ पर इतना पिच प्रोवाइड कराना होगा पी स्टेगार्ड के अंदर मैं बोलूं तो। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो गेज डिस्टेंस है लेस देन आपका 75 mm होना चाहिए। गेज डिस्टेंस क्या था दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा गेज डिस्टेंस था कि दो कॉन्जिक्यूटिव या दो एडजेसेंट रोज के जो बोल्ट्स है उनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको हमने गेज बोला था, जिसको यहाँ पर जी बोला गया है। ठीक है ना, पी मैक्स क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये पिच हो गया। क्लियर है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना। अगर जी की वैल्यू लेस देन मेरी 75 mm है ना, तो इस केस में जो पी स्टेगार्ड हो जाएगा, डेट इज पिच स्टेगार्ड हो जाएगा, ये मेरा 1.5 टाइम्स ऑफ जो भी पी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, डेट इज ये वाला पी या फिर ये वाला पी और ये वाला पी, इन सबके 1.5 टाइम्स आपको ले लेना। क्लियर हुआ, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो गई। आगे अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स अब थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि थर्ड स्पेसिफिकेशन है, वो क्या कहता है। थर्ड स्पेसिफिकेशन हमको बताता है कि क्या बताता है कि इन केस ऑफ बट जॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम पिच इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4.5 ऑफ डी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द प्लेट फ्रॉम द बटिंग सरफेस। समझ पाए कि बट जॉइंट जहां पर रहेंगे, अब बट जॉइंट क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, या मैंने पहले भी इनका जिक्र किया है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पिच जो रहेगी इसके अंदर बट जॉइंट के अंदर उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना आपको, डेट इज पी मैक्स क्या रहनी चाहिए, शैल बी लेस देन 4.5 ऑफ टी से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे अगर बात करें दोस्तों, एंड इसी के अंदर जहां पर डी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, पर डी क्या होता है, हमारा डायमीटर रहेगा बोल्ट का या फिर रवेट का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बट जॉइंट की, जो बट जॉइंट होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी मेन प्लेट है, क्या बोले, ये मेन प्लेट रहेगी और ये कवर प्लेट हो गई मेरी। ठीक है ना, तो इसके बारे में और हम लोग डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की, तो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि द गेज लेंथ जी शुड नॉट बी मोर देन 100 + 40 टी ऑफ ए। जो गेज लेंथ होती है, गेज लेंथ जो रहेगी वो क्या रहनी चाहिए आपकी, मतलब कि मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए किसका, 100 + 4 टाइम्स ऑफ टी या फिर 200 mm से। जो भी इसका छोटा रहेगा उसको आप अडॉप्ट करेंगे एज ए गेज लेंथ जी। जहां पर टी जो है क्या है मेरा दोस्तों, टी इज व्हाट, थिकनेस, टी इज हमारी थिकनेस ऑफ थिनेस्ट प्लेट, थिनेस्ट प्लेट की थिकनेस है। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, मिनिमम
edge distance shall not be less than 1.7 times of hole diameter in case of sheared and hand flame cuttage। ठीक है, क्या बोला, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि जो एज डिस्टेंस है, जो कि मैंने क्या बोला, ई बोल रहे थे हम लोग जब टर्मिनोलॉजीज देखी थी हमने, तो वो जो ई है वो आपका लेस देन होना चाहिए, मतलब लेस नहीं होना चाहिए। ई शैल नॉट बी लेस देन 1.7 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसी के अंदर, तो जो एज डिस्टेंसेस शैल नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर इन केस ऑफ रोल्ड मशीन फ्लेम कट एंड स्वेन और प्लेन्ड एज। समझिएगा कि अगर आपका जो शेयर्ड या फिर हैंड फ्लेम कट है, आपने हाथों की मदद से उसको काटा है, ठीक है ना, जो एजेस है अपने हाथ की मदद से काटा है या हाथ से किसी भी मानो कैंची से आपने कपड़े को काटा है ना, तो उस केस में, या तो बोल सकता हूँ किसी प्लेट को आपने अगर कैंची से काटा है या फिर हैंड की मदद से हैंड फ्लेम कट एजेस जो होती है हाथों से द्वारा काटी गई, उसके लिए आपको एज इतनी लेनी है, और मशीन के द्वारा कटी हुई है तो उसके लिए आपको एज डिस्टेंस इससे कम नहीं देना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिफ्थ पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। सिमिलर तरीके से दोस्तों आगे वाले पॉइंट की हम लोग अगर बात करें, आगे वाला पॉइंट क्या कहता है, बोलता है मैक्सिमम एज डिस्टेंस जो रहती है, ये तो हमने मिनिमम एज डिस्टेंस की बात करी, अब जो मैक्सिमम एज डिस्टेंस है वो शुड नॉट एक्सीड, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब ई मैक्स जो रहेगा वो मेरा ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 12T एप्सिलॉन से। ठीक है, अब यहाँ पर 12 पता है आपको, T क्या है, थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट प्लेट हो जाता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट ऑफ 250 बाय एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई दोस्तों ग्रेड ऑफ स्टील से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दैट इज ये क्या है, मेरा यील्ड स्ट्रेंथ है इसकी। ठीक है ना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप। सिमिलर तरीके से दोस्तों जो यहाँ से इससे भी निकाल सकते हैं, 40 + 40 वेट इज द थिकनेस ऑफ द थिनर कनेक्टेड प्लेट इफ एक्सपोज्ड टू कोरोसिव इन्फ्लुएंस। क्लियर है, तो यहाँ तक ये जो मैक्सिमम एज निकालने के फॉर्मूले थे जो कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है, यहाँ पर एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा आपको, एप्सिलॉन के लिए फॉर्मूला है जिसमें एफ आई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ से 40 + 40 ले लेना है, जहाँ पर टी हमारी क्या, थिकनेस ऑफ द थिनर कनेक्टेड प्लेट्स हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे जो कि हमने अभी तक देखे हैं। आगे कुछ और स्पेसिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं इसी के अंदर। तो सेवंथ स्पेसिफिकेशन क्या कहता है, सेवंथ स्पेसिफिकेशन बोलता है अपार्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड बोल्ट फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द डिजाइन फोर्स, एडिशनल बोल्ट्स कॉल्ड टेकिंग फास्टनर्स शुड बी प्रोवाइडेड एज स्पेसिफाइड। दोस्तों हम लोग जो रिक्वायर्ड बोल्ट है वो तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, साथ में हम लोग कुछ एडिशनल बोल्ट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो उन एडिशनल बोल्ट जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, उन एडिशनल बोल्ट्स को क्या कहते हैं, उनको हम लोग टेकिंग फास्टनर्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो हम लोग मेन बोल्ट के साथ जो एक्स्ट्रा बोल्ट या फिर जो एडिशनल बोल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं उनको क्या को टेकिंग फास्टनर्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इफ द वैल्यू ऑफ गेज लेंथ exceeds after providing design fasteners at maximum edge distance, taking should be provided। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो टेकिंग फास्टनर से हम लोग हर केस में प्रोवाइड नहीं कराते, इसको कब प्रोवाइड कराएंगे, जबकि जो हमारी मैक्सिमम इफ क्या बोला, इफ जी मैक्सिमम एक्सीड्स, ठीक है, मतलब कि जो आपने जो गेज प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज गेज लेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा बोल सकता हूं मैं कि जो गेज है वो आपका क्या है, कम है, और जी गेज ज्यादा है। तो जो गेज आपने प्रोवाइड करा रहा है वो जी मैक्स से ज्यादा है, तो उस केस में आपको टेकिंग रिवेट्स या टेकिंग बोल्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अट 32T और 300 विच इज लेस इफ प्लेट आर नॉट एक्सपोज टुगेदर। समझे, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। एक तो मैं बताया कि अगर आपका जी जो आपने गेज प्रोवाइड कराया है वो ज्यादा है जी मैक्स से,
उस केस में आपको टेकिंग रिबेट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से जो भी लेस आएगा वो आप प्रोवाइड कराएंगे कब, जबकि आपका जो है प्लेट से एक्सपोज्ड नहीं है वेदर के अंदर। ठीक है ना, मतलब कि ओपन एटमोस्फियर में आपने प्लेट्स नहीं लगाई है उस केस में। वहीं अगर आपको बात करना है तो 16T या फिर 200 mm जो भी लेस है उनको आप प्रोवाइड कराएंगे, जबकि आपका जो प्लेट से वेदर के अंदर क्या है, एक्सपोज्ड है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे अगर बात करें दोस्तों हम लोग 8th जो स्पेसिफिकेशन है, देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट याद रख लेना है, कभी कभी आपको ये मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, इन केस ऑफ मेंबर मेड अप ऑफ टू प्लेट्स। अब प्लेट्स क्या होता है ये मैं आपको बताया था रोल्ड सेक्शन, जब बताया था कि रोल्ड स्टील सेक्शंस जो होते हैं उसके अंदर प्लेट्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, टीस और चैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो taking rivets to be provided along the length to connect its component as a specified below, not exceeding 1000 mm if tension member, not exceeding 600 mm if compression member। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखें। देखो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज देखने को मिल रही, तो ये एक प्रकार का क्या है, ट्रस है ना। इस ट्रस के अंदर ये जो है दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, मेरे टेकिंग फास्टनर्स है, क्योंकि यहाँ पर गेज डिस्टेंस क्या बोला, इफ जी मैक्स इज लेस देन जी प्रोवाइडेड। अगर ऐसा मुझे कहीं पर सीन देखने को मिलता है तो इस केस में मेरे को ट्रैकिंग या टेकिंग फास्टनर्स प्रोवाइड कराने। ठीक है, सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी मेरे क्या है, टेकिंग फास्टनर्स है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन देखे जो कि IS 800 2007 हमको बोलता है, इसके लिए स्पेसिंग और एज डिस्टेंस के लिए। तो हमने सबसे पहले बात करी पिच की, कि पिच आपकी मिनिमम पिच जो रहती है 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए, जहां पर D है हमारा नॉमिनल डायमीटर होता है किसका, बोल्ट। साथ में हमने बात करी दोस्तों आगे जाके कि मैक्सिमम पिच है अगर टेंशन जोन है तो उसके लिए इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम होनी चाहिए 16T की या फिर 200 mm। अगर कंप्रेशन मेंबर है तो इतना होना चाहिए, डेट इज 12T या फिर 200 mm से मिनिमम होना चाहिए। आगे अगर बात करें दोस्तों कि बट जॉइंट है तो उस केस में जो पिच है आपकी वो 4.5D तक रेस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा पिच आपको नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों बट जॉइंट है तो अगर सिंगल कवर बट जॉइंट है तो वहां पर आपको इसेंट्रिसिटी देखने को मिलेगी, और भी केसेस है जब हम लोग जॉइंट्स देखेंगे वहां पर आपको समझ में आए। ठीक है, फिर अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर गेज लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि गेज लेंथ आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, इससे मतलब जी जो है गेज लेंथ है आपका मिनिमम होना चाहिए 100 + 40 से या फिर 200 mm से। साथ में दोस्तों मिनिमम एज डिस्टेंस के बारे में बताया है कि अगर आपका हैंड फ्लेम कट एजेस है तो आपको 1.7 टाइम्स होल डायमीटर से कम नहीं रखना है, अगर मशीन कट है तो आपको 1.5 इंटू होल डायमीटर से कम नहीं रखना है। साथ में मैक्सिमम एज डिस्टेंस के लिए आपको ये फॉर्मूले मैंने बताया है। देन हमने बात करी दोस्तों कि अगर आपका जो गेज है वो ज्यादा है गेज मैक्सिमम से, तो उस केस में आपको टेकिंग रिवेट्स या टेकिंग बोल्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे जो कि इस तरीके से हैं। साथ में जब आपको टू फ्लेट्स या फिर टू एंगल्स को एक साथ कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो उस केस में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से सारे स्पेसिफिकेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसके अंदर हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ वोल्टेज कनेक्शन की बहुत ज्यादा डिटेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।